हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब चंगा सी ना? आज हम अपने ट्रोजर थर्मन सर का बुक का मिडिल पार्ट और जिस चैप्टर को हम हार्ट ऑफ द बुक बोलते हैं, आज उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो है हमारा चैप्टर 7 और जिस चैप्टर का नाम है ओशन सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर को ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब बहुत। ठीक है, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए उसको ओवरव्यू कर लेते हैं पहले। तो ये है हमारा यहाँ पर ही दिया हुआ है कुछ, जैसे थर्मोहैरान सर्कुलेशन, फिर हमारा कुछ गायर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपवेलिंग डाउनवेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा एकमान ट्रांसपोर्ट किस तरीके से, फिर एकमान स्पाइरल हमारा क्या हो रहा है, ओके, कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन, एल नीनो एंड मतलब लानिना, एल नीनो लानिना, जैसे मैं आपको बोला था पहले भी पढ़ाऊँगा बोलकर। फिर जियोस्ट्रॉपिक करंट, ये सब मेनली जो बता रहा हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है। और इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट समझ रहेंगे तो इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाइएगा। तो इसको बहुत ईजी है, बस मैं बने रहिए आप मेरे साथ, बहुत अच्छी तरह आपको समझाऊंगा और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो इतना लो क्वालिटी में क्यों है, तो मेरा मेनली इस सीरीज़ का बस ये थीम है कि आप बुक खोलें और उसमें से ही पढ़ाई करें, ओके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप बुक खरीद सकते हैं। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर ही मतलब बुक से पढ़ाई करें, आपको बेस्ट रहेगा, ओके। मैं भी वही करता हूँ, ओके। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 to 6 लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है और आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप उसे बोल दीजिएगा, ओके। चलिए शुरू करते हैं, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? ओशन करेंट्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ओशन करेंट्स हमारा होता क्या है? ओशन का कोई भी मास हो, वो लार्ज हो स्मॉल हो, वो हमारा मैटर नहीं करता। अगर वो हमारा एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक अगर हमारा वो फ्लो करके जा रहा है तो हम उससे बोलेंगे ओशन करेंट्स। हमारा ये जो फिनोमेना है जिसके वजह से हमारा ये फ्लो कर रहा है, वो हमारा सिंपल भी हो सकता है, क्वाइट भी हो सकता है, वो हमारा मैटर नहीं करता, ओके। नाउ सिंपली अगर हम बात करें, अगर आपको इजी वे में डिफाइन करना हो कि ओशन करंट है क्या, तो आप सिंपली बोलेंगे वाटर मासेस इन मोशन, ओके। नाउ ऐसे बहुत सारे ह्यूज करंट सिस्टम्स हमारे डोमिनेटली अमाउंट में कहाँ पर मिलते हैं? ऑन द सर्फेसिस ऑफ द मेजर ओशंस। मेजर ओशंस मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो गया? पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया। तो उनका जो सरफेस रहता है, सरफेस पार्ट मतलब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, मतलब ओशन का, उससे हम सरफेस वाटर बोलते हैं। तो उसमें हमारा बहुत ही अमाउंट का ह्यूज करंट सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये हमारा क्या करते हैं, इसके वजह से हमारा क्या होता है, ये जो करंट है ना, करंट जो फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से हमारा होता है क्या है, ये हमारा हीट को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वार्मर टू कूलर एरिया ऑन अर्थ। समझ में आया? क्या बोला? हीट को हमारा ट्रांसफ़र कर रहा है। हीट मतलब हमारा टेम्परेचर जो यहाँ पर अनवेरिएशन यहाँ पर मिलता है हमें, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है ना, जैसे इक्वेटर के पास आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको वार्म करंट मिलेंगे, मतलब ज़्यादा गर्मी मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वार्म करंट हमें देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर पोलर रीजन पर आप देखेंगे तो कोल्ड रीजन रहता है वहाँ, इसलिए यहाँ पर कोल्ड करंट हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारा क्या होता है, ट्रॉपिक से लेकर पोल तक हमारा यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है इस पार्ट में। फिर यहाँ से जो हमारा फिर ये होगा, फिर पोल से लेके ट्रॉपिक पार्ट में फिर यहाँ पर हमारा वो भी कोल्ड करंट हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है प्लानट का वो मेंटेन रहता है, ना किसी जगह ज़्यादा होता है ना पूरा कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे तो रहते हैं लेकिन उतना फिर भी बहुत हिसाब तक मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर ही काम है इसका, हमारा करंट्स का। नाउ हमारा जो ये करंट्स है ना, ये जैसे कि मेजर विंड बेल्ट्स हमारा करते हैं उसके तरीके से होता है। मतलब बोलने का मतलब है कि ये जो करंट है हमारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं हीट फ्रॉम वार्मर टू कूलर एरिया ऑन अर्थ, जैसे कि हमारा मेजर विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कर रहे थे। हमारा मेजर विंड बेल्ट्स कौन कौन से थे, याद है? चैप्टर 6 में हम पढ़े थे। हमारा वो था क्या, रुकिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको।
एक मिनट, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, पेज नंबर 204 में था ना, एक मिनट, हाँ यहाँ पर नीचे है। हाँ, तो हमारा ऐसे देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। तो हमारा ये करंट को क्या कर रहा है, फ्लो इधर से लेके इधर तक कर रहा है। फिर हमारा प्रिवेलिंग वेस्टर्ली है, ये हमारा करंट को किधर से फ्लो कर रहा है, इधर से लेके इधर कर रहा है। वैसे ही हमारा पोलर ईस्टर्ली इधर से लेके इधर कर रहा है। तो जैसे हमारा मेजर विंड बेल्ट्स हमारा ये क्या कर रहे हैं, विंड को फ्लो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, करंट हमारा फ्लो होता है। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे ही हमारा विंड बेल्ट जो है, ये सब हमने जो विंड बेल्ट देखा, तो वो हमारा कितना अमाउंट का हीट ट्रॉपिक टू पोल ट्रांसफ़र करते हैं, अगर देखा जाए तो 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट जो है वो हमारा विंड बेल्ट के द्वारा हमारा हीट जो है ट्रॉपिक टू पोल ट्रांसफ़र होता है। ट्रॉपिक टू पोल मतलब समझ रहे हैं ना आप, तो ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ये अर्थ है समझ, बहुत ख़राब अर्थ बना है। ओके, हमारा ये अर्थ है। तो इसमें क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ये हमारा पोलर रीजन हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ वार्म रहेगा, ठीक है, और ये कोल्ड रहेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये ट्रॉपिक टू पोल, यहाँ से हमारा करंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये मेजर विंड बेल्ट्स के द्वारा हमारा ये होते हैं। और ये जो विंड बेल्ट है ना, हमारा लगभग टोटल 2/3 पार्ट जो है वो हमारा इसका हीट जो ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी 1/3 पार्ट जो बचा है वो कौन करता है, हमारा वो करते हैं ओशन सरफेस करेंट्स। तो इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं, इस सरफेस करंट सभी हमारा जनरेट कैसे होता है। इससे पहले हम पढ़े थे ना, चैप्टर 6 में इसके बारे में अच्छे से पढ़े थे। तो इसका मेन जो है ना काम क्या होता है, सरफेस करंट पे क्या होगा, सरफेस वाटर पे हमारा क्या होगा, जब सूरज का गर्मी पड़ता है तो वहाँ पर ही हमारा फिर एटमॉस्फेरिक विंड फिर वहाँ पर ही जनरेट होगा। तो उसके वजह से फिर हमारा वो ट्रेड विंड फिर वहाँ से बनता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको बोला जाए तो सन के वजह से, फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द सन हमारा सरफेस करंट जो है ड्राइव होता है। नाउ हमारा जो मूवमेंट है करंट्स का, वो किस तरीके से हो रहा है, उसके वजह से क्या होता है, हमारा अबंडेंस ऑफ लाइफ जो है सरफेस वाटर में, बाय अफेक्टिंग, उसको क्या इफेक्ट करता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक आल्गी, जो कि हमारा क्या है, बेसिस ऑफ मोस्ट ओशनिक फूड वेब्स। ठीक है, और हाँ, और एक बात है यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए कि ओशन करंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, हमें यहाँ पर ओशन करंट जो है वो हमें 2 टाइप को देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, हमारा यहाँ पर आ जाता है ओशन करंट, लिखिए, ओशन करंट जो है हमारे वो 2 टाइप के देखने को हमें मिलते हैं। पहला है सरफेस करंट। सरफेस करंट मतलब क्या हो रहा है, समझ में आया ना, जो सरफेस पे वाटर पे हमें मिल रहे थे और वहाँ पर ही सरफेस वाटर जो हमारा मूव कर रहा था। और ये मेनली सरफेस करंट जो हमारा कहाँ तक वेरी करेगा, लगभग 100 मीटर आसपास तक होता है। ऐसा वहाँ पर ही माना जाता है, 100 मीटर तक। उसके बाद जो है ना हमारा फिर वाटर जो है विंड के द्वारा फ्लो नहीं करता है, फिर उसके बाद हमारा दूसरा फोर्स के द्वारा हमारा वहाँ पर ही फ्लो करेगा। नाउ हमारा जो सरफेस करंट, सरफेस वाटर के नीचे फिर जो हमारा मिलेगा तो सब सरफेस वाटर होगा वो, तो हमारा वहाँ पर फिर सब सरफेस वहाँ बोलते हैं सब सरफेस करंट, या फिर हम उसे डीप वाटर करंट बोलते हैं। ठीक है, डीप वाटर करंट, समझ में आ गया क्या बोला। ओशन करंट को हमारा 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक सरफेस करंट, जैसे सपोज कीजिए हमारा ये क्या है, ओशन है। तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट जो है, यहाँ पर कलर हम दूसरा ले लेते हैं, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ तक हमारा लगभग 100 मीटर तक हमारा ये विंड के द्वारा ये हमारा मोशन में हो रहा है। वाटर जो है मोशन हो रहा है, बाकी इसके नीचे जो है फिर तो वो विंड वहाँ पर जाएगा नहीं, तो एक तो लिमिट होता है। तो इसके जो नीचे है हमारा, वो जो हमारा फिर ड्राइव होगा किसके द्वारा होगा, वो डेंसिटी ड्राइव इन करंट होते हैं हमारा। तो हमारा सब सरफेस और डीप वाटर करंट को ड्राइव कौन करता है, उसको हमारा डेंसिटी ड्राइव इन करंट, ठीक है, डेंसिटी के द्वारा वो ड्राइव होता है। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो अब क्या से पूछा जाए कि हमारा द ड्राइविंग फोर्स फॉर सरफेस करंट इज, हमारा बोलिएगा विंड, और नाउ ड्राइविंग फोर्स फॉर सब सरफेस और डीप वाटर करंट हमारा वो हो जाएगा डेंसिटी ड्राइवन करंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो उसके बारे में बेफिक्र रहिए। नाउ हम देखते हैं भी कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर। तो कोल्ड करंट्स जो है हमारे,
वो कैसे फ्लो कर रहे हैं? हमारा इक्वेटर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ओके, एक मिनट वेट, वो पहला लाइन यहाँ पर छोड़ दिया ना। हाँ, तो मोर लोकली अगर हम देखें तो हमारा कोस्टल कॉन्टिनेंटल रीजन में क्या होता है? कोस्टल कॉन्टिनेंटल रीजन मतलब समझ रहे हैं? हमारा समझिए जैसे हमारा ये ओशन है, ठीक है, और यहाँ पर ही हमारा कॉन्टिनेंट पार्ट है। कॉन्टिनेंट पार्ट है हमारे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, जैसे हमारा सपोज कीजिए ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और हमारी ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी को ही कोस्टल रीजन यहाँ पर ही मेनली बोला जा रहा है, कोस्टल कॉन्टिनेंटल रीजन, कॉन्टिनेंट का यहाँ पर ही कोस्टल रीजन। तो वो क्या होता है, उससे सरफेस करंट जो है हमारा इसको बहुत अमाउंट में अफेक्ट करता है। किसको? हमारा ये कोस्टल कॉन्टिनेंटल रीजन को, ठीक है। यहाँ पर ही क्लाइमेट जो है बहुत अमाउंट में चेंज हो पाए हमें मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, आइए इसको अच्छे से जानते हैं। ओके, तो कोल्ड करंट जो है यहाँ पर क्या बोला है, हमारा फ्लो कर रहा है टुवार्ड्स द इक्वेटर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब बोलने का है कि कोल्ड करंट हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, टुवार्ड्स द इक्वेटर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स प्रोड्यूस एरिड कंडीशंस। तो आप इसको ले लीजिए, एक ठो डायग्राम बना लीजिए। वेस्टर्न साइड कॉन्टिनेंट का मतलब एक कॉन्टिनेंट यहाँ बनाइए, इसका ये वेस्टर्न साइड है। हमारा ये सपोज कॉन्टिनेंट है ना, ये सपोज एक कॉन्टिनेंट है, तो इसका ये वेस्टर्न साइड हो गया, तो इसका ओके वेस्टर्न साइड हो गया ना। हमारा करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, टुवार्ड्स द इक्वेटर। ऑब्वियसली पोल से आ रहा है, मतलब पोल से आ रहा है, कोल्ड करंट है, पोल से आएगा। तो पोल से आया हमारा कोल्ड करंट और कहाँ जा रहा है, टुवार्ड्स द इक्वेटर आ रहा है। तो इस दौरान हमारा होगा क्या, हमारा वेस्टर्न साइड पे हमें एरिड कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अब एरिड कंडीशंस का मतलब क्या होता है, एरिड मतलब यहाँ पर ड्राई होता है, ड्राई मतलब सूखापन, पानी का कमी यहाँ पर ही हमें मिलने को देखने को मिलता है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे। ओके, नाउ वही अगर हम बात करें वार्म करंट जो हमारा फ्लो कहाँ से कर रहा है, पोलवार्ड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। हमारा ये सपोज अब कीजिए ये हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ओके, हमारा ये क्या है, ईस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट का। नाउ हमारा क्या होगा, वार्म करंट जो है हमारा इक्वेटर से जाएगा, इक्वेटर तरफ से, तो ये जो है हमारा इधर से ये फ्लो करेगा टुवार्ड्स द पोल। तो इस दौरान हमारा इस साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस साइड पे हमारा यहाँ पर हमें वार्म ह्यूमिड कंडीशंस देखने को मिलेंगे। वार्म ह्यूमिड कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ ये जो एग्जांपल दिया है ना, मैं इसको आगे आपको डायग्राम देख के मतलब जो फिगर दिया हुआ उसको देख के अच्छे से समझाऊंगा, तो इसको भी नहीं करते हैं। आप बस इतना जान के रखिए कि इसमें क्या क्या मैंने बोला है। तो इसमें मेजर विंड बेल्ट्स क्या क्या है आपका, किसके वजह से हो रहा है, सरफेस करंट और सब सरफेस वाटर करंट का ड्राइविंग फोर्स कौन कौन है, हमारा विंड कितना अमाउंट का थर्मल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोल, और ओशन सरफेस करंट कितना अमाउंट का कर रहा है, बस आपको वो याद रखना है, ठीक है। बस ये हो गया उसका। नाउ हम पढ़ते हैं हाउ आर ओशन करंट्स मेजर्ड। हाँ, यहाँ पर तो हमारा वही दे दिया है जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओशन करंट हमारा ड्राइव किससे होता है, विंड ड्राइवन और डेंसिटी ड्राइवन। तो विंड ड्राइवन क्या था, हमारा सरफेस करंट था, और डेंसिटी ड्राइवन हमारा क्या था, सब सरफेस और डीप वाटर करंट था। समझ में आ गया। नाउ मूविंग एयर मास जो हमारे होते हैं, मूविंग एयर मास मतलब समझिए क्या बोल रहा है, ध्यान से सोचिए। मूविंग एयर मास, एयर का एक मास जो मूव कर रहा है, पार्टिकुलरली द मेजर विंड्स ऑफ द बेल्ट, जैसे हमारे मेजर विंड्स ऑफ द बेल्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा वो विंड ड्राइवन करंट जो है उससे मोशन में आ जाएगा। अब विंड ड्राइवन करंट जो है, विंड ड्राइवन करंट मतलब समझ में आ रहा है, तो विंड जो हमारा करंट को ड्राइव कर रहा है, हमारा मतलब सरफेस करंट को ही बोल रहा है वो। तो विंड के वजह से हमारा जो करंट मतलब वाटर मास जो मोशन में आए हैं उसे यहाँ पर ही बोल रहा है। तो वो क्या होगा, हमारा वो वाटर को हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है, ऐसे होता है, और वर्टिकली मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा क्या बोला है कि कहाँ गया, हाँ, तो विंड ड्राइवन करंट हमारा वाटर को हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, और ये अक्कर प्राइमरली कहाँ पर हमें पाए जाते हैं,
ओशन सरफेस वाटर पे, इसलिए हम इस वाटर को इस करंट को हम सरफेस करंट्स बोलते हैं। नाउ अगर वही हम बात करें डेंसिटी ड्राइवन सर्कुलेशन, तो वहाँ पर ये क्या होता है हमारा, उसमें वाटर जो है वो हमारा वर्टिकली मूव करते हैं, ठीक है, वर्टिकली मूव करते हैं। और यहाँ पर फॉर थॉरो मिक्सिंग ऑफ डीप मासेस ऑफ ओशन वाटर, और इसी की वजह से हमारा जो ओशन वाटर है वो मिक्स हो पाता है। एक अमाउंट पे एज्यूम कीजिए, सपोज हमारा ये सरफेस वाटर है, यही सरफेस वाटर जो है ना, इसी का ही खेल है भाई साहब। हमारा ये हो गया ओशन, तो इसका जो सरफेस पार्ट है इसको एज्यूम कीजिए। यहाँ पर ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर ही टेम्परेचर सपोज कम हो गया, कम हो गया तो ओबियसली भारी हो जाएगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर ही वार्म है। तो सपोज वार्म कीजिए आप, एज्यूम कीजिए कि हमारा, एक मिनट ही, ओके, यहाँ पर सपोज कीजिए हमारा ये कोल्ड वाटर है, और यहाँ पर हमारा वार्म वाटर है। तो इस दौरान हमारा क्या होगा, कोल्ड वाटर जो है वो ज़्यादा भारी होगा, वो हमारा ज़्यादा अमाउंट का यहाँ पर ही प्रेशर लगा पाएगा, और वार्म वाटर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर ही लेस डेंस रहेगा, ये हाई डेंस रहेगा। और सपोज कि ये सैलिनिटी भी हमारा डिफाइन करता है, जैसे कि हम चैप्टर 5 में पढ़े थे, सैलिनिटी भारी होता है यहाँ पर, ज़्यादा अमाउंट का रहेगा सैलिनिटी, तो यहाँ पर हमारा वाटर जो है सिंक कर जाएगा। तो सपोज कीजिए एक ही कंडीशन पे यहाँ पर कोल्ड वाटर हमारा है, और यहाँ पर ही हमारा सैलिनिटी भी अमाउंट में ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट का हमारा सैलिनिटी प्रेजेंट है, और यहाँ पर सैलिनिटी भी हमारा कम है। तो क्या होगा, ये हमारा सिंक करेगा कि ये सिंक करेगा, बोलिए। सैलिनिटी इसमें ज़्यादा है, ओके। तो इस अमाउंट में, इस कंडीशन में सोचिए आप, कौन सा हमारा वाटर, ये वाटर या फिर ये वाटर हमारा सिंक करेगा। तो ऑब्वियसली हमारा कोल्ड वाटर हाई डेंस है, सैलिनिटी उसके वजह से हमारा ज़्यादा है, तो हमारा ये जो है सिंक कर जाएगा। अब ये सिंक जब करेगा तो क्या होगा, हमारा ये जो वार्म और वाटर है ये क्या होंगे हमारा, इसको जो यहाँ पर ही वाटर जो हमारा यहाँ पर नीचे आया है वो क्या होगा, इसको यहाँ पर रिप्लेस, यहाँ पर इसकी वजह से ये करेगा, वार्म वाटर फिर यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ओके। तो हमारा फिर यहाँ जो आ गए हमारा, ठीक है, ये भी हमारा, तो इसके वजह से क्या होगा, यही हमारा मिक्सिंग होता है, डीप वाटर मिक्सिंग। आगे पढ़ेंगे इसको, अपबॉइलिंग डाउनबॉइलिंग में अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर ही आता है। तो वही यहाँ पर बोला है हमारा, कुछ जो सरफेस वाटर करंट होते हैं उनका डेंसिटी यहाँ पर हाई हो जाता है थ्रू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब यहाँ पर कोल्ड वाटर बोल रहे हैं, एंड और हाई सैलिनिटी, इसलिए वो सिंक कर जाते हैं बीनीथ द सरफेस। और यही जो डेंस वाटर हमारा सिंक करते हैं, यही हमारा स्लोली स्प्रेड कर जाते हैं बीनीथ द सरफेस, इसीलिए इसको हम डीप करंट्स बोलते हैं। समझ में आ गया ना? ओके, बहुत ही आसान है, कोई ये नहीं है, हलवा है बस, गप से खा लो। नाउ सरफेस करंट मेज़रमेंट, इसको हम कैसे करते हैं, सरफेस करंट को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं सरफेस करंट को हमारा कौन ड्राइव करता है, हमारा वो विंड के वजह से वो ड्राइव होते हैं, और वो रेयरली फ्लो करते हैं इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम रेट फॉर वेरी लॉन्ग। ऑब्वियसली हमारा विंड जो इधर उधर मूव करते रहता है, कभी इस डायरेक्शन से आएगा, कभी इस डायरेक्शन से आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा, वो डायरेक्टली कभी भी तो हमारा एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे वाटर जो है। तो इसीलिए उसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं हम, इनको मेज़र करना काफ़ी मुश्किल एक्चुअली हो जाता है, तो कुछ अमाउंट का कंसिस्टेंसी जो होता है ना, इसी से हम उसको मेज़र कर लेते हैं। तो हमारा सरफेस करंट को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं। तो आइए कैसे डायरेक्टली मेज़र करते हैं उसके बारे में हम पढ़ें। ओके, नाउ हमारे ऐसे दो मेन मेथड हैं जिससे हम सरफेस करंट को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। तो पहला है वो हमारा कि एक रेडियो ट्रांसमिटिंग फ्लूइड बॉटल हम लाएंगे। फ्लूइड बॉटल मतलब क्या होता है, अगर सपोज हम किसी भी चीज़ को अगर पानी में डालें, अगर वो हमारा फ्लोट कर रहा है तो हमारा वो फ्लोटिंग डिवाइस हो गया, और वही हमारा उसको सरफेस करंट पे हम सरफेस वाटर पर रिलीज कर देते हैं, मतलब करंट जहाँ पर आ रहा है हम उसको रिलीज कर देते हैं, और फिर उसका टाइम टू टाइम हम पोजीशन उसको देखेंगे। हमारा रेडियो ट्रांसमिटिंग फ्लूइड बॉटल क्या है हमारा, देखिए ये सब हाँ, और इसका फिर हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, इसका पोजीशन को ट्रैक करते हैं, और इसी से फिर हमें पता चलता है कि हमारा सरफेस करंट का मेज़रमेंट हमें यहाँ पर ही पता चलता है। ओके, नाउ और एक डिवाइस है हमारा जिससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रोपेलर फ्लो। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसको एक फिक्स्ड पोजीशन पे यहाँ पर ही रख दिया जाता है, जैसे कि स्टेशनरी शिप हो गया या फिर पायर हो गया। ओके, नाउ फिर ये क्या करते हैं, इसको हम, ये वाला है प्रोपेलर। ओके, नाउ
हमारा ये क्या करते हैं, एक प्रोपेलर डिवाइस को हमारा शिप के बिहाइंड टावर मतलब बांध दिया जाता है, जिसमें फिर उसको करंट कितना स्पीड में हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट थ्रू फ्लो रेट निकालने के लिए हम इसको मेनली मेज़र करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको जब वहाँ पर ये डाल देंगे, ठीक है, तो जितना स्पीड से हमारा शिप जो चलेगा ना, सपोज अगर शिप चला भी रहे हैं हम, तो इतना शिप स्पीड में चलेगा, तो शिप का स्पीड को आप माइनस कर दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि करंट का ट्रू फ्लो रेट कितना हो रहा है, ये हमें बता देगा। तो बस इसका काम है ये। फिर भी हम पढ़ते हैं इनडायरेक्टली हमारा कौन कौन सा मेथड है जिसके वजह से हम अपना करंट को मेज़र कर सकते हैं, मतलब सरफेस करंट का भी बात कर रहे हैं ना, सरफेस करंट को मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे 3 डिफरेंट मेथड हैं जो कि हम यूज करते हैं सरफेस करंट को इनडायरेक्टली मेज़र करने के लिए। अगर हम इनडायरेक्टली का बात करें तो ऐसे हमारे 3 डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम हमारा सरफेस वाटर करंट को इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड क्या आता है, वो हमारा आता है प्रेशर ग्रेडियंट आता है, जिसका काम क्या होता है, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ विंड्स, किसके बेस्ड पे, ऑन हाई एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, ये क्या होते हैं, हमारा एक स्लोप्स होता है जो हमारा कॉज किससे होता है, बाय लार्ज स्केल बल्जेस एंड डिप्रेशंस इन द ओशन सरफेस। सपोज ओशन सरफेस की वजह से, ओशन का यहाँ पर देखिए, ये ओशन का सरफेस है तो वो कैसा है तो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी की वजह से हमारा यहाँ पर कभी लार्ज बल्जेस पाए जा रहे हैं या फिर डिप्रेशंस पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हम उससे मापते हैं। बल्जेस मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उठ रहा है, फिर डिप्रेशन मतलब यहाँ पर डाउन हो रहा है, तो ये हमारा काम होता है। फिर अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट का हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा होता है रेडार अल्टीमीटर। रेडार अल्टीमीटर, तो ये क्या होता है हमारा, इससे हम डिटरमाइन करते हैं लम्प्स और बल्जेस एट द ओशन सरफेस। ओशन सरफेस पे हमारा जो लम्प्स और बल्जेस प्रेजेंट है, मतलब सपोज कीजिए ये ओशन का सरफेस था ना हमारा, तो इस पे हमारा यहाँ पर कभी कभी ऐसे जो छोटा छोटा चीज़ प्रेजेंट रहता है, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहेगा, तो इसी को हम डिटरमाइन करते हैं एट द ओशन सरफेस, जिसके वजह से क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द शेप ऑफ द अंडरलाइंग सी फ्लोर। फिर सी फ्लोर का हम वहाँ पर ही उसकी शेप पता लगा लेंगे, फिर उसके वजह से फिर कैसा करंट फ्लो हो रहा है हम उसका पता लगाते हैं। और फिर ये सब डाटा लेके हम डायनेमिक टोपोग्राफिक मैप्स बनाते हैं, जिसके वजह से लास्ट में हमारा क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन हमारा सरफेस करंट का हमें पता चल जाता है। नाउ एक ऐसा थर्ड मेथड है जिससे का नाम है डॉपलर फ्लोमीटर। थर्ड मेथड क्या है हमारा, एक डॉपलर फ्लोमीटर का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड सिग्नल जो है हम उसको वाटर में छोड़ देते हैं, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड सिग्नल हम वाटर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी होंगे बिटवीन द साउंड वेव्स एमिटेड एंड दोज बैक स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन द वाटर टू डिटरमाइन करंट मूवमेंट। हमारा ये मेनली होता है, ठीक है। तो आप उतने डिटेल में जाइए नहीं, पहले बस हमेशा सोचिए कि इनडायरेक्टली हमारा कौन कौन सा है, हमारा है पहला प्रेशर ग्रेडियंट, फिर रेडार अल्टीमीटर और तीसरा डॉपलर फ्लोमीटर, ठीक है। बस इस नाम तीनों याद रखिए, काफ़ी हो जाएगा। नाउ अभी हमारा, हाँ ये बोल रहा था ना, रनिंग सूज एज ड्रीप मीटर्स जस्ट टू इट, इसका मैं ओवरव्यू बस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, बस मैं ओवरव्यू क्या है क्या नहीं था मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा इस दौरान क्या होता है कि नाइक एथलेटिक शू या फिर हमारा कलर फ्लोटिंग बाथ टब टॉयज, ऐसे हमारे जो थे वो हमारा क्या हुए, वो इन मतलब एक्सीडेंटली नॉर्थ पैसिफिक ओशन में एक बार गिर जाते हैं। और वो हादसा कब होता है, मई 1990 में होता है। एक कंटेनर जिसका नाम वेसल हांसा कैरियर था, जब वो कोरिया से सीटल जा रहा था ना, जो कि वाशिंगटन पे लोकेटेड है, वहाँ पर वो जा रहा था। फिर वो नॉर्थ पैसिफिक स्टॉर्म हमारा वहाँ पर सीविया मुझे देखने को मिला जो उसके रास्ते में, ठीक है। तो उसके चलते क्या हो गया हमारा, उस स्टॉर्म के चलते लगभग 21 डेक कंटेनर्स जो हैं वो हमारा वहाँ पर गिर गए, जिसमें जो है उसी में ही 21 में से हमारा 5 जो था उसमें नाइक का एथलेटिक शू हमारा वहाँ पर प्रेजेंट था। तो इस दौरान क्या होता है हमारा, लगभग इस जगह पे हमारा 31,000 पेयर्स ऑफ शू यहाँ पर ही गिर जाते हैं। फिर वो देखिए किस तरीके से हमारा फ्लोट कर करके इस तरीके से इधर आ गए, फिर इधर चले गए। तो ये मेनली हमारा किस वजह से हो रहा है, ये हमारा जो करंट्स है ना,
नॉर्थ पैसिफिक करंट हमारा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से फिर हमारा इसको ये मूव कर दिया इधर, फिर बाकी यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट हम इसको लेके यहाँ पर आ गया। तो इसके वजह से हमारा जो है करंट को स्टडी करना यहाँ पर ही बहुत ही हेल्पफुल हुआ। नॉर्थ पैसिफिक करंट को हमारा यहाँ पर ही बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी किया गया था। ओके नाउ और एक बार फिर क्या होता है, उसी दौरान हमारा क्या होता है, जनवरी 1992 में अनदर कार्गो शिप हमारा 12 कंटेनर जो है वही स्टॉर्म के चलते ही हमारा वहाँ पर गिरा देता है, सामान अपना गिरा देता है, जिसमें क्या होता है 29,000 पैकेज रहते हैं स्मॉल फ्लोटेबल कलरफुल प्लास्टिक बाथटब टॉयज इन द शेप ऑफ ब्लू टर्टल, येलो डक्स, रेड वीवर्स और ग्रीन फ्रॉक्स। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर ही कंटेनर्स हमें पाए जाते हैं। तो क्या होता है उसमें, वो सब हमारा गिर जाता है। लगभग 1 लाख टॉयज जो हैं, जो कि बाथ टॉयज थे, बाथटब टॉयज, वो हमारा वहाँ पर गिर जाते हैं। फिर उसको मेनली हमारा अलास्का करंट वो फ्लो करके इधर ले जाता है, उधर ले जाता है। तो वो क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से फ़्लो होता है, बस आप इसको एक ओवरव्यू तरीके से जान लीजिए। आगे किस तरीके से हमारा करंट काम करता है, कहाँ पर क्या फ़्लो करेगा, सब टॉपिक के बारे में उसको बहुत इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ओवरव्यू आप समझ लिए। नाउ हमारा डीप करंट को किस तरीके से हम मेज़र करते हैं, अभी आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर हमारा इसमें क्या बोला गया है कि जिस डेप्थ में हमारा डीप करंट पाया जाता है वो हमारा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू हमारा सरफेस करंट का बात करें तो। बोलने का ये मतलब है कि सरफेस करंट को एक हिसाब से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डीप करंट को मेज़र करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक ऐसा ही यूनिक ओशनोग्राफी प्रोग्राम चलाया गया था 2000 में, इन 2000, जिसका नाम दिया गया था आर्गो। उसमें क्या किया जाता था, फ्री ड्रिफ्टिंग प्रोफाइलिंग हमारा वहाँ पर ही फ्लोट कराया जाता था वाटर में, जिसकी वजह से क्या होते थे, वो फ्री ड्रिफ्टिंग प्रोफाइलिंग जो है हमारा वो वर्टिकली फ्लोट करते थे, और वो हमारा टेम्परेचर, सैलिनिटी और बहुत सारे वाटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं उसको वो मेज़र करते थे लगभग 2000 मीटर तक नीचे जाकर। 2000 मीटर मतलब कितना, 2 किलोमीटर नीचे तक वो फ्लोट कर सकते हैं। 2 मीटर मतलब 2 किलोमीटर तक वो नीचे जाकर उसके बारे में वाटर का हमारा टेम्परेचर, सैलिनिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या वाटर में चेंजेस आए हैं, वो सब हमारा पता लगा सकते थे। नाउ एक बार जैसे हम इसको डिप्लो कर देते थे तो ये हमारा एक पार्टिकुलर डेप्थ तक मतलब 2000 मीटर तक लगभग वो सिंक हो जाता था, और वहाँ पर लगभग वो 10 दिन तक ड्रिफ्ट करता था, घूमता था इधर उधर, और फिर वहाँ से डाटा कलेक्ट करके फिर से वो अपना सरफेस पे आ जाता था वापस, फिर से वो वापस आ जाएगा बात कर सरफेस में, मतलब ओशन के सरफेस पे। फिर वो अपना डाटा को ट्रांसमिट करेगा जहाँ पर लोकेशन है उसका, और फिर किस तरीके से बताएगा वो कि हमारा ओशन का वेरिएबल क्या क्या चेंजेस आए हैं, वहाँ पर ही हमारा वो सब बताता था। और ये जो फ्लोट थे ना, ईच फ्लोट, हर फ्लोट यहाँ पर जो कराया जा रहा था वो हमारा फिर से नीचे जाते थे, एक डेप्थ तक नीचे आते थे, फिर वहाँ लगभग वो 10 दिन तक ड्रिफ्ट अवे करते थे, और फिर वहाँ से डाटा कलेक्ट करके लाते थे, और ऐसा ही हमेशा ये चलता जाता था। नाउ अगर हम बात करें 2007 में हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया सॉरी, और उस प्रोग्राम का हमारा गोल ये था कि हमें अचीव करना विद द लॉन्च ऑफ 3000 आर्गो फ्लोट। आर्गो फ्लोट हमारा 3000 आर्गो फ्लोट वहाँ पर ही लॉन्च करना है। और अगर अभी का बात करें हम, तो अभी हम 4000 फ्लोट वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अभी का मतलब जब हमारा ये बुक लिखा गया था, ऑलमोस्ट आई थिंक 2016 या 2012 में ऐसी कुछ लिखा गया था। तो अभी तो और होगा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, तो जो प्रोग्राम है ये हमारा क्या अलाउ करता था, ओशनोग्राफर टू डेवलप अ फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर द ओशंस एनालॉगस टू वेदर फोरकास्टिंग ऑन लैंड। जिस तरीके से हमारा लैंड पे वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है, वैसे ही ओशन पे हमारा फोरकास्टिंग सिस्टम वहाँ पर मतलब अलग किया जाता है, ठीक है। तो उसका वो होता है। और फिर ट्रैक चेंजेस इन ओशन प्रॉपर्टी, ओशन की प्रॉपर्टी में हमारा क्या क्या चेंजेस आए हैं, ह्यूमन का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ह्यूमन के द्वारा, तो उससे हमारा ओशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हमारा इससे आर्गो फ्लोट जो था प्रोग्राम, उससे बहुत ही कामयाबी हमें मिली। नाउ ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं जिससे हम डीप करंट को मेज़र कर सकते हैं। इसमें पहला है आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्टिव टेम्परेचर एंड सैलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीप वाटर मास। ओके, और फिर ट्रैक करना टेल केमिकल ट्रेसर्स, टेल केमिकल ट्रेसर्स को ट्रैक करना, या फिर हमारा टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है डीप वाटर मास का, उसको हमारा आइडेंटिफाई करना।
नाउ ये जो टेल ट्रेसर्स जो होते हैं ये नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे सी वाटर में। समझ में आ रहा है? हमारा सी वाटर जो है ना इसमें नेचुरली एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। कौन? टेल केमिकल ट्रेसर्स, जो कि हमारा इंटेंशनली ऐड किया जाता है, वाइल अदर्स बाकी जो है सब हैं इंटेंशनली ऐड किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम कुछ यूजफुल ट्रेसर्स that have inadvertently been added to seawater include ट्राइटियम आइसोटोप। ट्राइटियम नाम का यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। तो क्या है ट्राइटियम? एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जो कि प्रोड्यूस कैसे होता है न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट इन द 1950 एंड अर्ली 1960। उसके वजह से हुआ था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा फ्रियॉन और अदर गैसेस डेट डिप्लीट्स अर्थ ओजोन लेयर। आप ये सब टर्म याद रखिएगा। यहाँ से जो है ना कि हमारा ट्राइटियम क्या है और फिर हमारा क्लोरोफ्रियॉन या अदर गैसेस क्या करते हैं, हमारा ये अर्थ के ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा इस सबको मेनली आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, व्हाट क्रिएट्स ओशन सरफेस करेंट्स एंड हाउ आर दे ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर बोला गया है कि सरफेस करंट हमारा कहाँ पर मेनली पाए जाएंगे। सरफेस करंट हमारा ऑकर करते हैं विथ इन एंड अबव द पिक्नोक्लाइन। अभी पिक्नोक्लाइन हमारा है क्या? हम देखिए चैप्टर 5 में पढ़े थे ना, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़े थे। तो पिक्नोक्लाइन हमारा क्या था? पिक्नोक्लाइन हमारा था रैपिडली चेंजिंग डेंसिटी, अ लेयर ऑफ, जहाँ पर हमारा डेंसिटी जो है रैपिडली चेंज हो रहा था। ओके, तो पिक्नोक्लाइन हमारा क्या है? लेयर ऑफ रैपिडली चेंजिंग डेंसिटी। तो इसके अंदर ये जो लेयर है ना पिक्नोक्लाइन लेयर के अंदर या फिर उसके ऊपर हमारा सरफेस करंट जो है यहाँ पर ही ऑकर होता है, मतलब यहाँ पर ही पाया जाता है। कहाँ पर? टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर। और हमारा ये सिर्फ इफेक्ट करता है 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन वाटर। ओशन वर्ल्ड में जितना ओशन वाटर है ना उसका सिर्फ 10% ही हमारा सरफेस करंट के द्वारा जो इफेक्ट होते हैं। बाकी जो होते हैं वो हमारा सब सरफेस करंट्स के द्वारा होते हैं, जिसका ड्राइविंग फोर्स कौन है? हमारा डेंसिटी ड्राइवन वो होते हैं। ओके, नाउ वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड, तो जो ओशन सरफेस करंट के हमारे जो पैटर्न होते हैं ना वो किससे अफेक्टेड होते हैं? मोस्टली बाय द मेजर विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं, बट ऑल्सो बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग कोरोलिस इफेक्ट, सीजनल चेंजेस एंड द ज्योमेट्री ऑफ ईच ओशन बेसिन। ओके, मतलब बोलने का मतलब है कि ओशन सरफेस करंट का हमारा जो पैटर्न हो रहा है वो मेनली कौन इफेक्ट करता है उसको? मेजर विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। मेजर विंड बेल्ट्स हमारे क्या क्या आ जाते हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। पहला आता है ट्रेड विंड्स, फिर प्रिवेलिंग वेस्टर्ली, प्रिवेलिंग ईस्टर्ली, फिर हमारा आ जाता है वो पोलर ईस्टर्ली, पोलर वेस्टर्ली। ओके, तो हमारा जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करते हैं, मतलब कहाँ से कौन से डिग्री से लेकर कौन से डिग्री तक होते हैं? हमारा ट्रेड विंड्स 5 डिग्री 30 डिग्री होता है। और फिर 30 डिग्री पर हमें क्या मिल रहा था? हमें मिल रहा था वहाँ पर क्या मिल रहा था? हॉर्स लैटिट्यूड। ओके, क्या मिल रहा था? हॉर्स लैटिट्यूड। फिर 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक हमारा क्या था? प्रिवेलिंग ईस्टर्ली या वेस्टर्ली हमें मिल रहे थे। फिर 60 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा था? 60 डिग्री पे हमें मिल रहा था हमारा पोलर फ्रंट। क्या मिल रहा था? हमारा मिल रहा था यहाँ पर पोलर फ्रंट। फिर 60 डिग्री टू 90 डिग्री में हमारा क्या मिल रहा था? हमारा यहाँ पर पोलर ईस्टर्ली, पोलर वेस्टर्ली, यहाँ पर ही मिलनी हमारा मिल रहे थे। पोलर ईस्टर्ली, पोलर वेस्टर्ली। ओके, ना हमारा 90 डिग्री पे क्या मिल रहा था? पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, पोलर हाई प्रेशर हमें मिल रहे थे। ठीक है, रिवीजन हो गया ना आपका। ओके, नाउ आ जाइए कि हमारा ऑरिजिन किस तरीके से होते हैं सरफेस करंट्स का, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अगर सिंपलिस्टिक केस में अगर देखा जाए तो सरफेस करंट्स हमारे डेवलप होते हैं फ्रॉम फ्रिक्शन बिटवीन द ओशन एंड द विंड, जो कि हमारा ब्लो होते हैं अक्रॉस इट सरफेस। नाउ अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हमारा सरफेस करंट कैसे डेवलप होते हैं? जब हमारा ओशन और विंड जो हमारा इंट्रैक्ट होते हैं, जब एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारा ये ओशन है, हमारा ये ओशन है। अब यहाँ पर हमारा विंड ब्लो करके आ रहा है। जब हमारा विंड इससे टकराएगा दोनों का इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, और यही फ्रिक्शन की वजह से जो डेवलप होता है हमारा वहाँ पर सरफेस करंट डेवलप होता है। समझ में आ गया? नाउ ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ 2% जो विंड एनर्जी है वर्ल्ड का, 2% जो विंड एनर्जी है वो हमारा ट्रांसफ़र होता है ओशन के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, सपोज कीजिए 50 नॉट स्क्वायर विंड जो है
वो हमारा डेवलप करेंगे सिर्फ 1 नॉट करंट। अब ये 1 नॉट करंट, 1 नॉट क्या होता है? नॉट मतलब होता है 1 नॉट मतलब 1 नॉटिकल माइल पर आवर। 1 नॉट मतलब 1 नॉटिकल माइल पर आवर। अब ये 1 नॉटिकल माइल को अगर हम मतलब ये करें किलोमीटर में, तो वो कितना होगा? 1 नॉटिकल माइल होता है मतलब 1.85 किलोमीटर पर आवर को हम 1 नॉट बोलते हैं। ओके, तो इस वजह से हमारा देख लीजिए 1.85 स्क्वायर मतलब किलोमीटर पर आवर विंड यहाँ पर ही हमारा जब ब्लो कर रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पर ही क्या हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर सपोज कीजिए आप कि हमारे अर्थ में किसी भी टाइप का हमें अगर कंटिनेंट नहीं मिलता। नाउ अगर अभी से प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता है हमारा कि सरफेस करंट जो हमारा क्या फॉलो करता, हमारा वो फॉलो करता मेजर विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस बोलने का क्या मतलब है कि अगर हमारे अर्थ में किसी भी टाइप का अगर हमें कॉन्टिनेंट्स नहीं मिलते तो हमारा जो सरफेस करंट है वो मेनली हमारा मेजर विंड बेल्ट जो है वर्ल्ड की उसको मेनली फॉलो करते। मतलब हम हर हेमिस्फीयर में एक करंट फ्लो करता। जैसे कि 0 और 30 डिग्री में हमारा फ्लो करते हैं, वो क्या होते हैं हमारा, वो होते हैं ट्रेड विंड, जैसे कि हम यहाँ पढ़े हैं ना, ट्रेड विंड होते हैं। फिर हमारा 30 to 60 डिग्री में क्या होते हैं हमारा प्रिवेलिंग ईस्टर्ली वेस्टर्ली होते हैं। 60-90 डिग्री में क्या होते हैं हमारा पोलर ईस्टर्ली वेस्टर्ली होते हैं। और ये सब जो है ना हमारा हॉर्स एटीट्यूड, पोलर फ्रंट, पोलर हाई, ये सब क्या है हमारा एक टाइप का बाउंड्री है। और ये सब हमारा विंड बेल्ट है। ट्रेड विंड, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, ये सब हमारा विंड बेल्ट है। और हमारा 0 to 5 डिग्री कौन से क्या होगा, हमारा ये होता है इक्वेटोरियल डोल्ड्रम। ठीक है, नाउ इन रियलिटी अगर देखें हम तो ओशन सरफेस करंट जो है वो हमारा ड्राइवन बाय मोर देन जस्ट द 1 विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कॉन्टिनेंट का अर्थ पे, अर्थ में हमारा अब कॉन्टिनेंट तो प्रेजेंट हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, मतलब इन्फ्लुएंस, वो नेचर को इन्फ्लुएंस करता है। और फिर हमारा जो है सरफेस करंट का जो डायरेक्शन है उसको भी वो अफेक्ट करता है इन ईच ओशन बेसिन। ओके, जैसे सपोज हम एग्जांपल लें इन फिगर 7.4, कौन सा है, हाँ ये फिगर, ये फिगर में जैसे आप देखिए क्या शो कर रहा है, हाउ द ट्रेड विंड्स एंड प्रिवेलिंग वेस्टर्ली क्रिएट लार्ज सर्कुलर मूविंग लूप्स ऑफ वाटर इन द अटलांटिक ओशन बेसिन, जो कि हमारा बाउंडेड किससे हैं, बाय द इर्रेगुलर शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम हमारा क्या बोल रहा है, जैसे देखिए ये ट्रेड विंड है, हमारा ट्रेड विंड तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है। फिर हमारा ये प्रिवेलिंग वेस्टर्ली है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, ये किस तरीके से फॉलो कर रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, फिर हमारा ये कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक लूप हमारा बन रहा है, एक लार्ज सर्कुलर मूविंग लूप्स बन रहे हैं। कहाँ पर, हमारा अटलांटिक ओशन में। ये नॉर्थ पार्ट में देखिए इस टाइप से बन रहा है, मतलब हमारा ये क्लॉकवाइज बन रहा है। अब वहीं अगर देखिए ये साउथ पार्ट में क्या हो रहा है, साउथ अटलांटिक में हमारा क्या होता है, हमारा ट्रेड विंड जो है इस तरीके से आएंगे और प्रिवेलिंग वेस्टर्ली जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, ऐसे हमारा वाटर जो है इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो हमारा ये मेनली होता है इस तरीके से इफेक्ट करते हैं। और इसी टाइप का हमारा पैसिफिक ओशन ही मिलेगा, इंडियन ओशन ही मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको एक बात याद रखना है, एज वी शैल सी अदर फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस सरफेस करेंट्स पैटर्न्स इंक्लूड। कौन कौन से फैक्टर हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं सरफेस करंट को, सरफेस करंट के पैटर्न को, हमारा वो है ग्रेविटी, फ्रिक्शन और कोरियोलिस इफेक्ट। याद रखिएगा कौन कौन सा 3 फैक्टर है, ग्रेविटी, फ्रिक्शन और हमारा कोरियोलिस इफेक्ट। नाउ ऐसे कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं ओशन सरफेस सर्कुलेशन के, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपका ये मूड नहीं कर रहा है तो एक गिलास पानी पी लीजिए और 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, जैसे कि हम जानते हैं ओशन वाटर जो हमारा वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है फ्रॉम वन करंट इनटू अनदर, वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है एक करंट से लेकर दूसरे करंट में। तो हमारा ओशन सरफेस करंट जो होता है वो हमारा प्रेडिक्टेबल है, जिसके वजह से हम उसका पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते हैं हर ओशन बेसिन में। ना अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल गायर, तो ये हमारा होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि पहले हमारा गायर क्या होता है। सब ट्रॉपिकल तो एक रीजन है हमारा, तो अब इसमें गायर क्या होता है, तो एक लार्ज सर्कुलर मूविंग लूप्स वाटर का, जो कि हमारा ड्राइवन हो बाय द मेजर विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो है इसे हम गायर्स बोलते हैं।
इसका बोलने का क्या मतलब है कि लार्ज, हर वर्ड को समझिए। लार्ज मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट में यहाँ पर हमारा हो रहा है। इसको एक मिनट साफ कर लूँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लार्ज मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट में। सर्कुलर मूविंग लूप्स मतलब सर्किल में जो मूवी कर रहा है लूप्स ऑफ वाटर, ओके, जो कि हमारा ड्राइवन किससे हो रहा है, मेजर विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा किससे हो रहा था, ऑब्वियसली ये हमारा ट्रेड विंड और प्रिवेलिंग वेस्टर्ली कॉम्बिनेशन है। तो हमारा ये जो हो रहा है मे बाय मेजर विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसी को हम गायर्स बोल रहे थे। समझ में आ गया। लार्ज सर्कुलर मूविंग लूप्स जो कि हमारे ड्राइवन किससे होंगे, बाय मेजर विंड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इसमें कॉम्बिनेशन हमारा किसका है, ट्रेड विंड और प्रिवेलिंग वेस्टर्ली का। तो यही हमारा गायर्स फॉर्म करता है। गायर मतलब है कुछ नहीं, एक सर्किल होता है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही वर्ल्ड में हमारे 5 सब ट्रॉपिकल गायर्स पाए जाते हैं। तो पहला कौन सा है, नॉर्थ पैसिफिक गायर, फिर साउथ पैसिफिक गायर, फिर नॉर्थ अटलांटिक गायर, साउथ अटलांटिक गायर और फिर लास्ट में हमारा इंडियन ओशन गायर। तो इसको देख लेते हैं हम, ये कहाँ पर है, कैसा है। ओके, ये डायग्राम जो है ना, ये तो इस चैप्टर का जान है और आप इसको प्रिंट आउट करके निकाल के रख लीजिएगा, बात मानिए। तो इसको प्रिंट आउट करके एक पेज जो है इसको अपने पास हमेशा दीवार में चिपका दीजिएगा। इसमें से ही सब आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट जितना है ना बुक का, सब इसमें से आप समझ जाएंगे अगर आप एक बार समझ गए तो। तो नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर, इसको याद कैसे करना है पहले आप देख लीजिए। इसको टेबल, ये जो है ना पूरा फिगर, इसको याद कैसे करना है। ये हमारा इक्वेटर हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए, इक्वेटोरियल रीजन को जानते हैं हम। ये नॉर्थ पार्ट होगा हमारा, ये साउथ पार्ट होगा। ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, ठीक है। इंडियन ओशन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, ओब्वियसली आधा इधर है, ऊपर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, इधर देख लीजिए आप, इंडियन ओशन इधर है, ठीक है। तो ना इधर है ना इधर है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट सिंपल इंडियन ओशन बोलते हैं। ये भी बात आप एक याद रखे रहिएगा। नहीं, पहले इसको देख लेते हैं, याद कैसे करना है। PAI, बस अब याद रखिए, PAI, पाई, ठीक है। लाइफ ऑफ द पाई देखे थे ना, अब वो PIE था लेकिन यहाँ पर PAI है, पाई, बस आपको ये याद रखना है। तो P से हमारा हो जाता है पैसिफिक, A से हमारा हो जाता है अटलांटिक और I से हो जाता है हमारा इंडियन। तो इस तरीके से हमारा जाएगा। तो पैसिफिक ओशन में नॉर्थ पार्ट है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक गायर। और फिर साउथ में हमारा साउथ पैसिफिक, तो ये हमारा पूरा है ना, ये पूरा पैसिफिक एरिया है। अब पैसिफिक का ये साउथ पार्ट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर, ओके। फिर वैसे हमारा ये अटलांटिक ओशन, ये तो पूरा है, तो इसमें ये जो नॉर्थ पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर। अब ये साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट को हम क्या बोलेंगे, साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर। उस तरीके से हम इसको इंडियन ओशन सब ट्रॉपिकल गायर बोल देते हैं। क्लियर, पूरा क्लियर, कुछ डाउट नहीं है। अब देखिए, अब और एक चीज़, इसको साफ़ करने दीजिए 1 मिनट। तो आप इसमें अगर देखेंगे ना, तो ये मोस्टली किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा, ये काउंट मतलब क्लॉक वाइज रोटेशन में ये फ्लो कर रहे हैं इधर। और यहाँ पर देखेंगे आप वही, तो यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फ़िलहाल तक आप बस इतना जानिए, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ग्लास करंट इधर जो हो जा रहा है, फिर से ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, और ऊपर में जो मिलेंगे हमारा क्लॉकवाइज। तो बस आप इतना अभी तक याद रखिए, आगे जैसे ऐसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ओके। ओके, हम यहाँ आ जाते हैं नाउ। इंडियन ओशन गायर जो कि हमारा मोस्टली कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। और जो रीज़न है इसे हम सब ट्रॉपिकल गायर क्यों बोलते हैं, इज़ बिकॉज द सेंटर ऑफ ईच गायर कोइंसाइड्स विद द सब ट्रॉपिक्स एट 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड। इसे हम बोलने का मतलब है कि इसे हम सब ट्रॉपिकल गायर ही क्यों बोलते हैं। नॉर्थ सब ट्रॉपिकल गायर हो गया, साउथ सब ट्रॉपिकल गायर हो गया, इसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं। तो सब ट्रॉपिकल गायर का बोलने का ही मतलब है क्योंकि इनका जो सेंटर है, गायर में सर्किल जो है उसका जो सेंटर है ना, वो हमारा कोइंसाइड किससे करता है, सब ट्रॉपिक्स एट 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे हमारा ये मेनली कोइंसाइड करता है, इसीलिए मेनली हम इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल गायर, ओके। और जैसे कि हम देखें फिगर 7.4 7.5 में हमारा 7.5 कौन सा हमारा ये जो है, ठीक है। तो इसमें मेनली हमारा क्या शो किया है कि सब ट्रॉपिकल गायर जो है हमारा
क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि हमने देख चुका, और फिर काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। नाउ स्टडी ऑफ फ्लोटिंग, हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा डाइविंग डीपर 7.1, वो जो नाइक का सू गिर गया था ना, उसी का बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एवरेज ड्रिफ्ट टाइम जो होता है इन ए स्मॉलर सॉफ्टेबल गायर, मतलब हमारा एवरेज मतलब स्पीड, थोड़ा स्पीड होगा कहाँ पर, स्मॉलर सॉफ्टेबल गायर में, जैसे कि हमारा नॉर्थ अटलांटिक गायर इज़ अबाउट 3 ईयर्स है। जबकि वही अगर देखें हमारा नॉर्थ पैसिफिक गायर जो एक लार्जेस्ट सॉफ्टेबल गायर है, तो वो हमारा 6 ईयर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि पैसिफिक ओशन हमारा ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अटलांटिक ओशन, इसीलिए पैसिफिक ओशन में हमारा बड़ा सॉफ्टेबल गायर देखने को मिल रहा है, और वहीं पर हमारे अटलांटिक ओशन में स्मॉल सॉफ्टेबल गायर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक गायर में जो सॉफ्टेबल गायर मिल रहा है उसका जो ड्रिफ्टिंग टाइम है, जो कि वह पूरा रोटेट होकर आएगा, वो हमारा 3 साल है, और जबकि हमारा पैसिफिक ओशन में देखा जाए तो हमारा 6 साल है। समझ गए। नाउ हमारा हर जो सॉफ्टवेयर गायर है वो 4 मेन करंट से मिलकर बने रहता है। हर सब ट्रॉपिकल गायर जो है हमारा, वो 4 मेन करंट से हमारा मिलकर बने रहता है, ध्यान दीजिए, जो कि एक दूसरे के बाद वो चलते रहते हैं लगातार। जैसे हम अगर बात करें, नॉर्थ अटलांटिक गायर इज कम्पोज्ड ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट और कैनेडी करंट। ये कैसे हो रहा है, इसको अभी हम वही फिगर में, इस फिगर से समझेंगे जो कि नीचे हमारा दिया गया है। ठीक है। नाउ उसको समझने से पहले हमारा क्या क्या है ये, पहले कौन कौन सा 4 तो करंट बोला ना, क्या बोला मैं, 4 मेन करंट से मिलकर बने हुए हैं हमारा हर सॉफ्टट्रॉपिकल गायर। ठीक है। लिखिए, सोचिए, जो बोल रहा हूँ आराम से दिमाग को एक जगह रखिए और उसको सोचिए क्या बोल रहा हूँ, कि हमारा जो सब ट्रॉपिकल गायर है ना, सब ट्रॉपिकल गायर, हमारा जो एक सर्किल यहाँ पर ही फॉर्म हो रहा था हर ओशन में, हमने जो देखा, तो वो किस तरीके से क्या क्या करंट से मिलके बने रहते हैं। वो 4 मेन करंट वहाँ पर ही रहता है। पहला एक रहता है हमारा इक्वेटोरियल करंट, नाम है उसका, उसमें हमारा आ जाएगा वो नॉर्थ इक्वेटोरियल है या साउथ इक्वेटोरियल है, वो हमें देखना पड़ेगा। इक्वेटोरियल करंट में हमारा वो आ जाता है। फिर अगर हम बात करें वेस्टर्न बाउंड्री करंट, मतलब वेस्टर्न साइड में हमारा कौन सा टाइप का हमें करंट देखने को मिल रहा है, उसका सबका नाम अलग अलग होता है। फिर हमारा ईस्टर्न बाउंड्री करंट हमारा होता है। फिर नॉर्थ और साउदर्न बाउंड्री करंट हमारा मेनली यहाँ पर ही पाए जाते हैं। ठीक है। और फिर इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जिसके बारे में भी हम सब पढ़ेंगे सिर्फ ये इसके मदद से। तो आप वो जो लिखा हुआ है ना, आप उसको आराम से देखते रहिएगा और मैं आपको इसमें से आपको समझाऊंगा। ओके। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वेटोरियल करंट के बारे में, जो कि हमने ऊपर देखा पहले दिया हुआ था। इक्वेटोरियल करंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ट्रेड विंड की वजह से, जो हमारा ट्रेड विंड जो ब्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से, साउथ ईस्ट तरफ, मतलब यहाँ से ऐसे हमारा जो ब्लो कर रहा था इस तरफ से। और फिर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर मूव कर रहा था, हमारा नॉर्थ ईस्ट तरफ से हमारा ये ब्लो कर रहा था, हमारा ये ट्रेड विंड्स, जो कि हमारा सेट इन मोशन वाटर मास को हमारा यहाँ पर ही ब्लो कर रहे थे। तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा वाटर जो है हमारा इस डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। अब इस डायरेक्शन में हमारा ये वाटर जो मूव होने लगेगा, तो यही जो हमारा जो करंट इसे डेवलप हो रहा है, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट, जो कि हमारा ट्रैवल कैसे होगा, जो कि हमारा ट्रैवल होगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब वेस्ट वर्ड जा रहा है अलोंग द इक्वेटर, और यहाँ पर ही हमारा इक्वेटोरियल बाउंड्री का फॉर्म कर रहा है इक्वेटोरियल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। और नॉर्थ पार्ट में हमें जो मिलेंगे ये हमारा होंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और हमारा जो साउथ पार्ट में मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्लियर है ना, किसी का भी यहाँ पर ही दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और सिंपल लैंग्वेज में एक बार बता देता हूँ, इक्वेटोरियल करंट हमारा होता क्या है। देखिए, इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है ना, ये अलग चीज़ है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। मैं ऊपर का और नीचे का यहाँ पर बात कर रहा हूँ, साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसका मैं बात कर रहा हूँ। ओके, डाउट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, अच्छे से देखिए, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, इसका बारे में बात नहीं कर रहा मैं, इसका और इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से जो मेरा ट्रेड विंड जो ब्लो करके इधर से इधर आ रहे हैं,
जो कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से आ रहा है, हमारा ये आता है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से आएगा, साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से आ रहा है। ओके, तो दोनों क्या होते हैं, आगे हमारा वाटर को कैसे ब्लो कर रहे हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट वार्ड तरफ ये ब्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो और जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ पार्ट में हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर पाया जाता है वो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट हमारा हो जाता है वो, और फिर जो साउथ पार्ट में पाया जाएगा उसे हम साउदर्न इक्वेटोरियल करंट बोल देंगे। सिंपल, क्लियर है ना। अभी हम पढ़ते हैं वेस्टर्न बाउंड्री करंट के बारे में। तो हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट क्या होता है, जो हमारा वेस्ट साइड पे पाया जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए हम कौन सा करंट के बारे में बात करें, एक ही चीज़ है, कोई कहीं का भी ले लें। सपोज ये हमारा क्या है, वेस्ट बाउंड्री पे हमें मिल रहा है, जो कि हमारा गल्फ स्ट्रीम, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ जैसे कि हम जानते हैं जब हमारा इक्वेटोरियल करंट जो है हमारा वेस्ट पोर्शन पे, मतलब ये दिख रहा है ना आपको, इक्वेटोरियल करंट हमारा इधर से आ रहा था, जब ये हमारा वेस्ट पोर्शन पे जब हमारा पहुंच जाता है ओशन बेसिन का, तो वो क्या होंगे, वो टर्न होंगे, इधर से टर्न आउट होंगे, क्योंकि लैंड को तो क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्या होंगे, हमारा वो टर्न हो जाएंगे। नाउ हमारा जो कोरलिस डिफेक्ट होगा ना, कोरलिस इफेक्ट जो होगा वो हमारा ये करंट को डिफ्लेक्ट कर देगा अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से फिर हमारा इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हम फिर उसे क्या बोलेंगे, वेस्टर्न बाउंड्री करंट हम बोलेंगे। ओके, क्लियर है। क्या बोला मैं, जब हमारा इक्वेटोरियल करंट वेस्ट पोर्शन में पहुंच जाएगा, ये इक्वेटोरियल करंट हमारा हुआ, ठीक है, जब हमारा ये वेस्ट पोर्शन पे आके यहाँ पर सपोज पहुंच जाता है, तो ये क्या होगा, इससे टर्न होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा लैंड पार्ट को तो क्रॉस नहीं कर सकता, इधर तो जानेगा नहीं, तो हमारा ये क्या करेगा, लैंड पार्ट को क्रॉस नहीं करेगा और यहाँ पर ये मुड़ जाएगा ड्यू टू द कोरलिस इफेक्ट। तो इसे हम वेस्टर्न बाउंड्री करंट बोलते हैं, जिससे हमारा क्या क्या कंप्राइज रहता है, विच कंप्राइजेस द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सब ट्रॉपिकल गायर। सब ट्रॉपिकल गायर का मैं 4 टॉपिक बोला था ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब जगह मिलते हैं। तो साउथ पार्ट में भी हमारा क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वेस्ट पार्ट में क्या मिला हमें, ये गल्फ स्ट्रीम मिला। तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट को ऐसा नाम दिया गया है, क्यों, बिकॉज दे ट्रैवल अलॉन्ग द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ओशन बेसिन्स। ठीक है, अब देखिए एक बात है, ये कॉन्टिनेंट के बेसिस पे अगर आप देखिएगा ना, ये कॉन्टिनेंट है हमारा, कॉन्टिनेंट के बेसिस पे आप देखिएगा तो ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट पार्ट है, लेकिन ओशन का देखिएगा, ओशन के हिसाब से ये हमारा वेस्ट पार्ट है, तो ये हमारे ओशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ओशन को लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कॉन्टिनेंट को, ठीक है, कॉन्टिनेंट का ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, मुझे मालूम है, लेकिन हमारा ओशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ओशन ही मूव कर रहा है ना, तो ओशन का ये वेस्ट पार्ट है, इसीलिए हम इसको वेस्टर्न बाउंड्री करंट बोलते हैं। क्लियर है ना। नाउ हमारे यहाँ पर फिर क्या बोला है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गया, ये गल्फ स्ट्रीम हो गया, फिर हमारा ब्राज़ील करंट हमारा कहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कहाँ है, ब्राज़ील करंट, ये ब्राज़ील करंट जो है, तो हमारा ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक टाइप का वेस्टर्न बाउंड्री करंट है। ओके, जो कि हमारा डायरेक्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। यहाँ पर जो इक्वेटोरियल करंट था वो हमारा डिवाइड हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल में, फिर साउथ इक्वेटोरियल में, साउथ इक्वेटोरियल से हमारा फिर ये ब्राज़ील करंट बन गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल से हमारा ये गल्फ स्ट्रीम बन गया है। तो दे कम फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन्स, इसलिए ये वार्म वाटर रहते हैं, वार्म वाटर टेम्परेचर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखी रहिएगा हमेशा, इक्वेटर से पोल अगर हमारा जाएगा, लिख लीजिए कहीं पर, इक्वेटर से अगर हमारा पोल की तरफ जाता है तो हमारा हमेशा वार्म वाटर जाएगा, आप कभी भी देख लीजिएगा। ठीक है, और पोल से इक्वेटर की तरफ जब भी हमारा जा रहा है तो हमारा क्या होगा, हमारा वो कोल्ड वाटर होगा, मतलब कोल्ड करंट हमें वो देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा मेनली क्या हो रहा है, जैसे कि इसमें देख लीजिए अपना गल्फ स्ट्रीम को ही देख लीजिए या फिर ब्राज़ील करंट को ही देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, हमारा ब्राज़ील करंट हमारे इक्वेटोरियल से रीजन से आ रहा है, अब हमारा ये पोल रीजन की तरफ जा रहा है, तो हमारा ये वार्म करंट जा रहा है। अब वहीं पर हमारा बेंगोला करंट को देखिए, ये पोल रीजन से हमारा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, हमारा इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो हमारा ये कोल्ड करंट हो गया। क्लियर है ना, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट हमारा ये होता है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है, मतलब एक सब ट्रॉपिकल गायर का ये दूसरा पार्ट हमें पढ़े। अभी हमें पढ़ना है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या होता है, कैसे वो होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं, दिया हुआ है देखिए अपना बुक में देखते रहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं नॉर्थर्न और साउदर्न बाउंड्री करंट के बारे में। तो नॉर्दर्न और साउदर्न बाउंड्री करंट क्या होता है, मतलब जैसे
हमारा इसी को लेते हैं, ये नॉर्दर्न और साउदर्न बाउंड्री करंट के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बिटवीन 30 एंड 60 डिग्री लेटीट्यूड क्या होता है हमारा, जो प्रिवेलिंग वेस्टर्ली है वो ब्लो क्या करता है, ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा वो किस तरफ ब्लो करेगा, बोलिए, प्रिवेलिंग वेस्टर्ली ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। नाउ यही जो विंड है हमारा, ये ओशन सरफेस वाटर को ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करने को मतलब बोलते हैं। तो ईस्टर्ली डायरेक्शन मतलब मैं यहाँ पर आया गल्फ स्ट्रीम, हमारा फिर क्या ईस्ट तरफ इधर है, ठीक है, तो ये इस तरफ मुड़ने को यहाँ पर ही ये करेगा। प्रिवेलिंग वेस्टर्ली के चलते हमारा ये हो रहा है, हमारा ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है ना, किस तरीके से तरफ मुड़ा, हमारा वो मुड़ता है हमारा ड्यू टू प्रिवेलिंग वेस्टर्ली। आप इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ अभी देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, करंट हमें क्या क्या कॉम्प्राइज मिल रहे हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल गायर। सब ट्रॉपिकल गायर का यहाँ पर ही नॉर्दर्न पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे हम नॉर्दर्न बाउंड्री करंट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न बाउंड्री करंट भी बोलते हैं। और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साउदर्न पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल गायर को हम साउदर्न बाउंड्री करंट, ठीक है, साउदर्न बाउंड्री करंट इसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है हमारा। ओके, क्लियर है ना। नाउ हमारा ईस्टर्न बाउंड्री करंट, अब ईस्ट पार्ट में हमें कौन सा मिल रहा है, ये कैनरी करंट है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो जब हमारा करंट जो है फ्लो बैक करेगा अक्रॉस द ओशन बेसिन, तो कोरोलिस इफेक्ट और कॉन्टिनेंटल बैरियर उसे हमारे इक्वेटर की तरफ आने को मजबूर कर देंगे। जैसे कि हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो हमारा इस तरफ अब जा रहा है, अब जाएगा यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट से टकराएगा, या फिर उसे क्या होगा, कोरोलिस इफेक्ट हमारा उसे इस तरफ इक्वेटर की तरफ आने को मजबूर कर देगा। तो उसके वजह से हमारा इक्वेटर की तरफ फिर ये वापस आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, ये हमारा नॉर्थ पार्ट से आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम इसको कैनरी करंट बोलते हैं, जो कि हमारा पोल से लेके इक्वेटर की तरफ आ रहा है। समझ गए आप। तो इसी को हम ईस्टर्न बाउंड्री करंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा इसमें कैनरी करंट। तो एक सब ट्रॉपिकल गायर का अगर हम बात करें तो उसमें हमारा 4 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा नॉर्दर्न बाउंड्री करंट एक होता है, फिर ईस्टर्न बाउंड्री करंट होता है, साउदर्न बाउंड्री करंट होता है, और एक वेस्टर्न बाउंड्री करंट होता है। अगर वही हम बात करें हमारा अटलांटिक ओशन का, नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर में हमें क्या क्या मिलेंगे, ये नाम जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। साउदर्न पार्ट में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर हमारा गल्फ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक करंट, फिर वहाँ से हमारा होके कैनरी करंट, और फिर ये जो इधर डिवाइड हो रहा है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये सब आगे। ओके, और हाँ, और एक चीज़ आप ये देखिए, लैब्राडोर करंट जो है ना, यहीं पर आके यहाँ पर इससे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमें डाइवर्जेंस बहुत कुछ देखने को मिलता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ अभी इक्वेटोरियल काउंटर करंट हमारा क्या होता है उसके बारे में भी देखते हैं। ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है ना, देखिए हमारा इक्वेटोरियल करंट जो नॉर्मली जो हो रहे थे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, वो हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक ब्लो कर रहे थे, वो हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट तरफ जा रहे थे। वेस्ट से लेके ईस्ट तरफ जा रहे थे। और ये मेनली किस वजह से होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं वो ट्रेड विंड्स की वजह से, ट्रेड विंड की वजह से हो रहे थे ना, पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो हमारा होता है वो लेकिन हमारा कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। कहाँ से, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा मेनली होता गया है, एक लार्ज वाटर वॉल्यूम जो है वो ड्राइवन वेस्टवर्ड बाय द नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है हमारा, उसके वजह से हमारा ये मेनली काम करता है। और यहाँ पर ये जो है वेस्टर्न साइड में हमारा जो क्या है, पाइल्स ऑफ वाटर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ एन ओशन बेसिन नियर द इक्वेटर, जिसके वजह से वहाँ का सी लेवल जो राइज कर जाता है, जिसके वजह से फिर क्या होगा, हमारा वाटर बल्जिंग की वजह से वो जो वाटर है हमारा नीचे तरफ चले जाएगा, डाउन हिल चले जाएगा टुवार्ड्स द ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और यही जो करंट है हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट, हमें इसे बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट से पूछा जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे, इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोलें तो इसमें होता क्या है मेनली, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, डायग्राम देखिए, इसको देखिए आप सिंपल। हमारा ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ना, ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये कैसे फ्लो कर रहा है, हमारा ये ईस्ट टू वेस्ट हमारा फ्लो कर रहा है। फिर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट कैसा फ्लो कर रहा है, हमारा ये भी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था,
पाइल ऑफ वाटर यहाँ पर ही हमारा डेवलप हो जाएगा, वाटर यहाँ पर ही पाइल अप हो जाएगा। इस केस में आपको मैं समझाया था अटलांटिक ओशन को लेकर, वही सेम केस हमारा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का पाइल अप हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा वाटर का कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा वाटर जब यहाँ पाइल अप हो जाएगा तो कोशिश कर क्या करेगा, वो तो सब नीचे जा नहीं सकता, तो कुछ वाटर हमारा इधर डिवाइड हो जाएंगे, कुछ वाटर हमारा इधर डिवाइड हो जाएंगे, और फिर जो कुछ वाटर होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, वो फिर रिबाउंड कर देते हैं, मतलब फिर रिवर्स हो जाते हैं, वो फिर से ईस्ट टू वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो यही जो हमारा जाते हैं ना, इसी को हम इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं। बस यही है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो यही है। अगर इसको ओशन, इंडियन ओशन में फिर जब हमारा ओशन करंट जाती है, इक्वेटोरियल करंट जब जाता है ना, तो इससे हमारा मॉनसून पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत इस तरीके से पढ़ेंगे। नाउ इसको मैं सिंपल लैंग्वेज हमारी बता देता हूँ कि सब ट्रॉपिकल गायर जो है हमारे, शुरू से बता रहा हूँ आपको कि सब ट्रॉपिकल गायर जो है हमारा, वो क्या होता है, उसमें 4 कंपोनेंट्स हमें उसको देखने को मिलते हैं। पहला उसमें क्या है हमारा वो है इक्वेटोरियल करंट। पहला हमारा क्या है, इक्वेटोरियल करंट। फिर हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट, फिर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पैसिफिक करंट, फिर हमारा मतलब नॉर्थ पैसिफिक नहीं, हमारा नॉर्दर्न और साउदर्न बाउंड्री करंट, फिर हमारा ईस्टर्न बाउंड्री करंट। हमारा ये मेनली देखने को मिलता है, जिससे हमारा एक मतलब सब ट्रॉपिकल गायर फॉर्म होता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल गायर हमारा फॉर्म होता है यही 4 करंट्स की वजह से। तो यहाँ पर ही हमारा सब करंट्स में अलग अलग इसका नाम है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल तरीका है याद करने का, क्या चीज़, आप इसको एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसको रखे रहिए अपने पास, क्योंकि आप इसको जितना बार पढ़िएगा ना, आप इसको भूलिएगा ही। आगे क्या क्या है, आगे मैं इसमें जो है ना, ये सब पोलर गायर, अलास्कन करंट, ये सब जितना मैं इसको भूला नहीं हूँ, सब बताऊँगा, लेकिन अभी जितना है ना बेस्ट, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना ही आज रखते हैं। इसको मैं यहाँ आज रिवाइज और भी करवा देता हूँ आपको। इसमें क्या क्या है कि हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट, नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर का अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर साउदर्न बाउंड्री करंट में क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब ये साउदर्न बाउंड्री में है, लेकिन फिर भी इसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये इक्वेटोरियल करंट में प्रेजेंट है, इसीलिए हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से बोल रहे हैं, जबकि ये साउदर्न सब ट्रॉपिकल गायर में प्रेजेंट है। ओके, फिर वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल गायर हमारा कहाँ हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कुरोशियो करंट, क्योंकि हमारा वेस्टर्न साइड पे मिल रहा है। फिर हमारा नॉर्दर्न पार्ट में क्या मिल रहा है, नॉर्थ पैसिफिक करंट। फिर हमारा कैलिफोर्निया करंट। ये सब आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ओके, सब इसलिए नाम याद रखिएगा कि नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर में हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुरोशियो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, कैलिफोर्निया करंट। अगर वही फिर हम बात करें साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर में, तो वहाँ पर ही साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल, नॉर्थ सब ट्रॉपिकल गायर है, नॉर्थ सब ट्रॉपिकल गायर है, लेकिन हमारा इसका नाम क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि हमारा ये साउदर्न हेमिस्फीयर में मिल रहा है। ओके, क्लियर है ना। नाउ वही हमारा यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हमारा वेस्टर्न पार्ट में हमारा ये हो जाता है, एक मिनट, तो हमारा ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है, ये इसका नाम बस ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है ना, इसके नाम पे ये दिया गया है, लेकिन ये हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट है। कौन सा करंट है, वेस्टर्न बाउंड्री करंट है। फिर हमारा अगर बात करें यहाँ पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा साउथ बाउंड्री करंट है। ठीक है, फिर वही हम पेरू करंट की अगर बात करें तो पेरू करंट हमारा क्या हो गया, ये ईस्टर्न बाउंड्री करंट हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। नाउ हमारा अटलांटिक ओशन में अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशन में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, उसी तरीके से पहला यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर हमारा ये इधर जा रहा है गल्फ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक करंट, फिर एक कैनरी करंट। कौन कौन सा बाउंड्री करंट आपको समझ में आ गया, ये साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। क्लियर है ना। नाउ हमारा वैसे इसी तरीके से हमारा अटलांटिक में भी है और इसी तरीके से हमारा इंडियन ओशन में है। तो इंडियन ओशन का हम देख लेते हैं, इंडियन ओशन का इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन ओशन में क्या होता है, मेनली हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट हमें कहाँ पर मिलेगा, मतलब हमें ये मिलता है नॉर्थ बाउंड्री करंट में हमें साउथ इक्वेटोरियल करंट मिलेगा। फिर अगोलास करंट हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमारा वेस्टर्न बाउंड्री करंट है। फिर हमारा यहाँ पर फिर से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो कि एक साउदर्न बाउंड्री करंट है। फिर हमारा आ जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि हमारा ईस्टर्न बाउंड्री करंट पे हमें मिलता है। तो एक बात हमेशा आप याद रखिए कि वेस्टर्न बाउंड्री करंट हमारे जितना भी होंगे, ऑल वेस्टर्न बाउंड्री करंट आर वार्म करंट्स। जितने भी हमारा वेस्टर्न साइड पे हमें मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप, वो वार्म करंट पे हमें मिल रहे हैं। तो ऑल वेस्टर्न बाउंड्री करंट, ऑल
वेस्टर्न बाउंड्री करंट आर वार्म करंट, ठीक है, और ऑल ईस्टर्न बाउंड्री करंट आर हमारा क्या हो जाएंगे, कोल्ड करंट, ठीक है, क्लियर है ना। नाउ अभी इस सब का अलग अलग नाम भी है, ठीक है। हमारा इसका जो नाम है ना, नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर हो गया, जितने गायर हैं वो सबका अलग अलग हमारा नाम भी दिया गया है। तो नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, उसे हम सब ट्रॉपिकल नाम से जानते हैं। और वही बात साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर को हम हेयर डाल गायर, वो HEYERDEHL गायर, ये नाम से हम इसको जानते हैं, साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर को हम बोलते हैं। नाउ आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर को हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कोलंबस गायर। और वहीं पर हमारा साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर को हम क्या बोलते हैं, नेविगेटर गायर, ओके। और इंडियन ओशन को माजिद गायर, MAJID, माजिद गायर बोलते हैं, ओके। नाउ इन सिंपल लैंग्वेज, और अगर बोला जाए ईस्टर्न बाउंड्री करंट हमारा, और एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो होते हैं ना हमारा, वो ब्रॉड होते हैं, सैलो होते हैं, वीक करंट होते हैं, और उनका स्पीड हमारा ज़्यादा होता है। स्पीड क्या होता है, उनका स्पीड जो है ज़्यादा होता है। ये हमारे कोल्ड करंट्स होते हैं, हमारा ये जो होते हैं वेस्ट ईस्टर्न बाउंड्री करंट हमारा कोल्ड करंट्स होते हैं। इनका जेंटल स्लोप होता है, इनका ज़्यादा विथ होता है, मतलब लंबा चौड़ा होते हैं, लेकिन डेप्थ जो है वो कम रहता है, लगभग इतना 0.5 किलोमीटर लगभग इसका रहता है। और वही अगर हम बात करें किसका, वेस्टर्न बाउंड्री करंट का, तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट जैसे हमारा कुरोशियो करंट हो गया, ये हमारा नैरो, डीप और स्ट्रॉन्ग करंट्स होते हैं, लेकिन इनका स्पीड जो है बहुत ही कम होता है, लगभग 0.3 मीटर पर सेकेंड ऐसे आसपास से रहता है। और ये जो हमारा वार्म ओशन करंट होते हैं, जो कि हमारे कहाँ से जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, और इनका जो है स्टीपर स्लोप होता है देन ईस्टर्न बाउंड्री करंट। इनका जो विथ भी हमारा कम होता है ईस्टर्न बाउंड्री करंट से, लेकिन इनका डेप्थ जो है ना वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा ईस्टर्न बाउंड्री करंट, जो कि इनका डेप्थ कितना होता है, 1 से 2 किलोमीटर तक इनका डेप्थ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न बाउंड्री करंट हो गया। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी इसमें कुछ और ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं, और बाकी जितना अभी तक हम पढ़े हैं ना, इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे जैसे जैसे होगा मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ओके। सब क्लियर है ना, सब कुछ पढ़ लिए, ओके। तो बाकी हमारा जो कॉन्सेप्ट बचा एकमान, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट बचा है हमारा, एकमान ट्रांसपोर्ट के बारे में बचा है, फिर जियोस्ट्रॉपिक करंट के बारे में आगे बचा हुआ है, फिर हमारा बचा है क्या, अपवेलिंग डाउनवेलिंग। तो इसको मैं होने से शाम तक ही इसको अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 लेक्चर में। अभी ज़्यादा एक्सटेंड करूंगा ना तो ऊपर सब चले जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी अगर डाउट हो या कुछ भी हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको मेरा ये चीज़ अच्छा लग रहा है, सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।